हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न कंप्यूटर के पार्ट 4 में स्वागत है। मेरा नाम शुभम है और आज मैं आपको नोटपैड के बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकली समझाऊंगा। नोटपैड में आपका स्वागत है। व्हाट इज़ द नोटपैड? नोटपैड होता क्या है? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के सभी वर्जन में अवेलेबल है। यानी कि विंडोज़ 1.0 जो कि सबसे पहले आई थी 1985 में, उससे लेकर अब तक सभी विंडोज़ में अवेलेबल है। व्हाट इज़ ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर? बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता क्या है? नोटपैड को बेसिक टेक्स्ट एडिटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नोटपैड हमें एक सिंगल शीट पेपर देता है और टोटल वर्क हमें इसमें ही करना होता है, इसलिए हम नोटपैड को बेसिक टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। फीचर्स: नोटपैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है। .txt इसका एक्सटेंशन नेम है और इसमें हम HTML लैंग्वेज की हेल्प से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको नोटपैड प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें विंडो की प्रेस करनी है, फिर नोटपैड टाइप करना है। जैसे हम नोटपैड टाइप करते हैं तो हमारे सामने नोटपैड शो होने लगता है। यहाँ पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार है यहाँ पर। सेकंड नंबर पर आता है हमारा मेन्यू बार। ये हमारा मेन्यू बार है। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा स्टेटस बार। और यहाँ पर हमें कंट्रोल बटन दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार हमारी फाइल का नाम शो करता है, यानी कि हम फाइल को जिस भी नाम से सेव करेंगे ये उस नाम को यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ लर्न नोटपैड के नाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइल का नाम शो हो रहा है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं: फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। पहले मैं बता दूं कि मैं आपको जितनी भी शॉर्टकट की बताऊंगा मैं आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। पहले मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगा। फाइल मेन्यू में आप जिन ऑप्शंस के सामने शॉर्टकट की देख रहे हैं इन्हें हम दो तरह से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट, हम ऑप्शंस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। सेकंड, हम इन्हें शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा न्यू। न्यू का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें न्यू पेज ओपन करना होता है। तो मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज ओपन करता हूँ तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस आते हैं: सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल। यदि मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो पहले हमें फाइल को सेव करना होगा और उसके बाद हमें न्यू पेज शो होगा। सेकंड आता है हमारा डोंट सेव। यदि मैं डोंट सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पेज सेव नहीं होगा और हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और कैंसिल पर करता हूँ तो कैंसिल करने से हमारा न्यू पेज ओपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर डोंट सेव पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ओपन। ओपन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमने कोई फाइल सेव की हो और हम उसे ओपन करना चाहते हो। तो जैसे ही मैं ओ प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और मैंने एक फाइल सेव की थी लर्न नोटपैड के नाम से, जो हमारे सामने शो हो रही है। यदि आपके पास काफ़ी फाइलें हैं तो आपको फाइल का नाम यहाँ पर टाइप करना होगा और ओपन पर क्लिक कर देना होगा और आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं तो यहाँ पर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 फाइलें हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ या फिर सिंगल क्लिक करके ओपन पर क्लिक करता हूँ तो हमारी फ़ाइल यहाँ पर शो हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। अब आता है सेव। सेव फाइल को सेव करने के लिए होता है, यानी कि हमें किसी फाइल को सेव करना है तो हम कंट्रोल एस से उसे सेव कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस में जाकर सेव पर क्लिक करके भी इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आपको जो भी फाइल का नाम डालना है या देना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मैं लर्न टाइप कर देता हूँ
और सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फाइल सेव हो गया है लर्न के नाम से। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा सेव एज। सेव एज का प्रयोग हम फाइल को 2 बार सेव करने के लिए करते हैं, यानी कि हमें एक नाम से ही फाइल को 2 बार सेव करना है तो हमें सेव एज ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं सेव एज ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और हमें या तो इसका नाम थोड़ा चेंज करना होगा, लर्न 1 कुछ भी दे दीजिए आप, या फिर हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी होगी। मैं लोकेशन चेंज करके यहाँ पर से सेव कर देता हूँ लर्न के नाम से ही, जिससे क्या होता है कि यदि हमसे गलती से एक जगह से फाइल डिलीट हो जाए तो हमारी फाइल सेफ रहती है, हम दूसरी जगह से इसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। साइज में हमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिनमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम A4 को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यही पेज का सही साइज है। इसके बाद आता है हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमारा पेज इस तरह से प्रिंट होगा और लैंडस्केप में हमारा पेज इस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पर हमें मार्जिन दिया हुआ है, यानी कि जितना भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है वो पेज का कितना एरिया कवर करे वो हम मार्जिन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं पेज में भी चेंजेस हो रहे हैं। अब आता है हमारा हेडर और फुटर। हेडर हमारे पेज के ऊपरी भाग में होता है और फुटर हमारे पेज के बॉटम में होता है। यदि हमें हेडर में डेट डालना हो तो हमें %d टाइप करना होगा और टाइम डालना है तो हमें %t टाइप करना होगा, पेज डालना है तो %p टाइप करना होगा। ऐसे ही हम फुटर में कर सकते हैं। जब हम ये सब ऑप्शंस कंप्लीट कर लेते हैं तब हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रिंट का ऑप्शंस। यहाँ से हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना है। यदि आपने प्रिंटर को पहली बार कंप्यूटर से अटैच किया है तो आपको फाइंड प्रिंटर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फाइंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रिंटर शो होने लगेगा। जैसे ही आपका प्रिंटर शो हो आप उस पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको नंबर ऑफ कॉपी, आपको जितनी भी कॉपियाँ निकालनी है आप यहाँ पर टाइप कीजिए और अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन से एग्जिट। यदि हमें नोटपैड को क्लोज करना है तब हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे। नोटपैड को क्लोज करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट हमें फाइल मेन्यू में जाना होगा और एग्जिट पर क्लिक करना होगा। सेकंड हम कंट्रोल बटन की सहायता से भी नोटपैड को एग्जिट कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन हम शॉर्टकट की Alt F4 से नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है एडिट। एडिट का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अंडू। अंडू हमें एक स्टेप पीछे ले जाता है, यानी कि हमने कुछ टाइप किया है और उसमें से हमसे गलती से कुछ डिलीट हो जाए तो हम उसे वापस ला सकते हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया तो हम इसे वापस लाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें अंडू का प्रयोग करना होगा, यानी Ctrl+Z या फिर हमें एडिट में जाकर अंडू पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं Ctrl+Z करता हूँ ये हमारा वापस आ गया, यानी कि हम एक स्टेप पीछे हट गए। लेकिन ये सिर्फ एक बार वर्क करेगा, ना कि बार बार। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, फिर सेकंड नंबर पे आया मैं और मैंने यहाँ से भी सेलेक्ट किया और डिलीट किया। ये हमारा दूसरा स्टेप है। जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, अब हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो हम Ctrl+Z करेंगे। Ctrl+Z करने पर ये हमारा वापस आ गया, लेकिन हम जैसे दोबारा Z करते हैं फिर हाइड हो जाता है, यानी कि हम एक स्टेप पीछे हट जाते हैं। तो ये सिर्फ एक बार वर्क करेगा। इसके बाद कुछ ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट, जो कि इस टाइम हाइड है। इन्हें अनहाइड करने के लिए हमें सिलेक्शन देना होगा, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें से कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और
उसके बाद ये अनहाइड होंगे, लेकिन जो हमारा पेस्ट है ये अनहाइड ही रहेगा, क्योंकि जो हमने सिलेक्शन दिया है उसमें से हमें कट या कॉपी भी करना होगा, तब ये अनहाइड होगा। तो जैसे ही मैं इस लाइन को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट, कॉपी और डिलीट अनहाइड हो गए हैं, लेकिन जो हमारा पेस्ट है वो अब भी अनहाइड है। तो पेस्ट को अनहाइड करने के लिए हमें जो हमने सेलेक्ट किया है उसे हमें या तो कट करना है या कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा पेस्ट ऑप्शन से वो भी अनहाइड हो गया है। जो कट ऑप्शन से वो टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। आपको कोई टेक्स्ट ट्रांसफ़र करना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे कंट्रोल एक्स की मदद से उसे कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको टेक्स्ट जहाँ पर भी ट्रांसफ़र करना है आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। पेस्ट जो होता है वो कट और कॉपी के लिए ही इस्तेमाल होता है, उसके लिए ही वर्क करता है। और जो पेस्ट है वो आप कई बार भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार पेस्ट कर दिया, मैं दोबारा भी प्रेस करता हूँ तो ये दोबारा पेस्ट हो जाता है। जितनी बार मैं प्रेस करूँगा ये उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन आता है कॉपी। कॉपी करने के लिए आपको पहले सिलेक्शन देना होगा किसी टेक्स्ट को जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, उसे सिलेक्शन देना होगा और उसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। करने के बाद आपको जहाँ पर भी ये पेस्ट करना है कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कीजिए। जितनी बार चाहते हैं आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया पेस्ट होता क्या है। इसके बाद आता है डिलीट। डिलीट के लिए आपकी जो शॉर्टकट की है वो आपको कीबोर्ड में मिल जाएगी, जो बैक स्पेस के ऊपरी साइड में होती है। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन दिया और इसे डिलीट कर दिया। डिलीट का तो सभी को ही पता होगा। फिर ऑप्शंस आते हैं हमारे फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस एंड गो टू। जो फाइंड है हम इससे टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एस प्रेस करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ये बताता है कि एस कहाँ कहाँ पर है। और यहाँ पर जो हमारा कर्सर है उसकी डाउन साइड में सर्च कर रहा है, और जैसे ही मैं अप पर कर देता हूँ तो ये जो कर्सर होगा उसकी अप साइड में सर्च करेगा। यदि मैं मैच केस पर कर देता हूँ तो सिर्फ ये कैपिटल एस को ही सर्च करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कैपिटल एस को ही सर्च कर रहा है। और अब एस होल मतलब जो कैपिटल एस है वो अप साइड में नहीं है, यानी कि ऊपरी साइड में एस होल नहीं है। सेकंड नंबर पर आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट से भी आप यही कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर जाऊँगा और डाउन पर क्लिक कर दूँगा। डाउन पर क्लिक करने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं और F3 से इसे फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। F3 से फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब हम जहाँ पर हमने एस सर्च किया उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल एच से भी इसे हम ओपन कर सकते हैं। तो मैंने रिप्लेस पर सर्च किया तो हमने जो फाइंड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगेगा। या आप किसी और टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कोई और टेक्स्ट यहाँ पर डाल दें। तो जहाँ पर एस है वहाँ पर मैं ए रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने एस की जगह रिप्लेस किया, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट है। आप जहाँ पर एस है वहाँ पर ये फाइंड करेगा और इसे रिप्लेस कर देगा। मैंने रिप्लेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ए रिप्लेस हो गया। यदि मुझे जहाँ पर भी एस है वहाँ पर सभी जगह ए को रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूंगा। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी एस था वहाँ पर ए कैपिटल ए शो होने लगा। लेकिन यदि मैं मैच केस पर क्लिक करता हूँ, पहले मैं इसे रिप्लेस कर दूँ, ए के एस था ना तो इसलिए रिप्लेस ऑल पर क्लिक किया मैंने। जहाँ पर एस था वहाँ पर सभी जगह एस हो गया, लेकिन ये ए पर भी हो गया होगा जहाँ पर हमारा ए था। तो यदि मैं मैच केस पर क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर भी कैपिटल ए होगा तो वहाँ पर ही एस शो होगा, लेकिन हमने ए तो हटा ही दिया। ए तो ए के स्थान पर तो एस ही है। तो यहाँ पर मैं सी प्रेस करता हूँ तो जहाँ पर भी कैपिटल सी होगा वहाँ पर ही एस प्रेस होगा।
सॉरी एस रिप्लेस होगा। तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिस में यहाँ पर जहाँ पर भी मतलब कैपिटल सी था वहाँ पर एस रिप्लेस हो गया है। लेकिन जैसे मैं मैच केस पर क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर स्मॉल सी है वहाँ पर भी ये रिप्लेस कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल सी था, यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया है। गोटो को अनहाइड करने के लिए हमें वर्ड ड्राइव से चेक हटाना होगा। वैसे मैं पहले आपको वर्ड ड्राइव के बारे में भी बता दूं, उसके बाद में गोटो के बारे में बता दूंगा। तो वर्ड ड्राइव करता क्या है, वर्ड ड्राइव पर टिक करने के बाद हमें इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद हमें इंटर प्रेस नहीं करना होगा और जो हमारा कर्सर है वो ऑटोमेटिकली डाउन लाइन में पहुँच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर हो रहा है। यदि मैं इससे चेक हटा देता हूँ, चेक हटाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनें लंबी हो गई हैं लेकिन इंटर नहीं, सॉरी डाउन लाइन में कर्सर नहीं पहुँचा। यानी जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया था उसमें मैंने कहीं पर भी इंटर नहीं किया था, मैंने वर्ड ड्राइव पर चेक लगाया हुआ था, तो इसलिए इंटर ऑटोमेटिकली शो हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जितना भी टाइप कर रहा हूँ ये नेक्स्ट लाइन में ही पहुँच रहा है। कॉलम जो नंबर है हमारा 531 है और लाइन है 5। यदि मैं वर्ड ड्राइव पर चेक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर हो गया है, यानी डाउन लाइन में हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये टाइप किया था और ये अब डाउन लाइन में है। तो वर्ड ड्राइव से सिर्फ ऐसा ही होता है कि हमें इंटर नहीं करना होता। जो हमारा टास्क बार है ये भी वर्ड ड्राइव को हटाने के बाद ही वर्क करता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टास्क बार शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं वर्ड ड्राइव पर टिक कर देता हूँ तो वो शो नहीं होगा। और जो गो टू ऑप्शन है ये भी हमारा तभी वर्क करता है। तो जैसे मैंने वर्ड ड्राइव से टिक हटाया और गो टू ऑप्शन जो हमारा था वो अनहाइड हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये बता रहा है हमें कि हम फर्स्ट लाइन में है। इसका इस्तेमाल हम लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ तो मैं 5 लाइन में पहुँचा देता है। सॉरी यहाँ पर कर्सर शो नहीं हो रहा, लेकिन इससे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जहाँ पर भी जो सी लाइन में आपको जाना हो आप उस लाइन में पहुँच सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन हमारा सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से कर सकते हैं, और टाइम एंड डेट वो F5 से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो ये सेलेक्ट ऑल, यानी जितना भी टेक्स्ट हमने टाइप किया ये सब सेलेक्ट हो गया है। और मुझे यदि यहाँ पर टाइप डेट लानी है तो मैं F5 से यहाँ पर डेट ला सकता हूँ। जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम डेट यहाँ पर शो होने लगा। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा फ़ॉन्ट, फॉर्मेट में ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे आगे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हमें कौन से स्टाइल में लिखना है। यहाँ पर आप बोल्ड, इससे हम बोल्ड कर सकते हैं, ओब्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें साइज मिलता है कि हमें कितना बड़ा लिखना है। स्क्रिप्ट से इतना कोई खास मतलब नहीं है, स्क्रिप्ट कुछ शो नहीं करता। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइज था मैंने साइज भी बड़ा, जो हमारा साइज था वो बड़ा हो गया, और जो टेक्स्ट था उसका स्टाइल वो भी चेंज हो गया। व्यू में आते हैं तो इसमें सिर्फ टास्क बार है। टास्क बार पर चेक हटाने से हमारा टास्क बार शो नहीं होगा, और टास्क बार पर चेक लगाने से हमारा टास्क बार शो होने लगेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है हेल्प। हेल्प में आप जो आपको टेक्स्ट नोटपैड में समझ नहीं आया वो आप यहाँ पर इंटरनेट ऑन करके इसे सर्च कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड में आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्जन है वो कौन सा है। इस टाइम जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 6.3 है। यदि आपके पास दूसरा वर्जन होगा तो ये यहाँ पर दूसरा वर्जन शो करेगा। और आप देख सकते हैं जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 8.1 है।
तो बस आज नोटपैड हमारी कंप्लीट हो गई है। और जो आपने ये शॉर्टकट की पढ़ी है, ये आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। यदि आपको नोटपैड में कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आपको फुल कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूँ।